सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो जो है वो बेहद ही ख़ास और बेहद ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये सवाल जो है मेरे एक बच्चे ने मुझसे पूछा, एक स्टूडेंट ने। यहाँ पर जब हम नेशनलिज्म इंडिया पढ़ा रहे थे तो उन्होंने बोला कि देखो भैया, समझ में आता है कि लैंड बाउंड्री खींचने से इंडिया और पाकिस्तान बन गया, लेकिन हमें ये कैसे पता लगा कि ये जो एम्प्लॉयज़ हैं ये यहाँ काम करेंगे या इतना पैसा इनको देना है। जो भी था पैसे का जो अमाउंट था वो कैसे बटा आपस में। तो यहाँ पर जब उस बच्चे ने मुझसे पूछा तो इसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, मैंने कुछ बुक्स वगैरह जो हैं वो रेफ़र करी। एंड जब मुझे यहाँ पर इसकी सच्चाई पता लगी कि कैसे उन्होंने ये सब चीज़ें बांटी हैं, तो वो बेहद इंटरेस्टिंग थी। तो सोचा इसके बारे में एक वीडियो बनाऊँ और इसको आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ यहाँ पर। तो देखिए, इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशन है वो यहाँ पर होता है 1947 के अंदर। तो जिसमें कैश जो था उस समय पर वो 400 करोड़ रुपीज़ था टोटल मिला करके, जिसमें से 75 करोड़ रुपीज़ जो है वो पाकिस्तान को देना था। एंड यहाँ पर ये मीटिंग करके डिस्कस किया गया कि भाई इनके पास में इतना लैंड है, इतने पॉपुलेशन जा रही है, तो उन्होंने 75 करोड़ रुपीज़ का जो है अमाउंट जो है वो आपस में बोला कि हाँ, मतलब एक कॉमन एक डिस्कशन के तौर पर उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, 75 करोड़ रुपीज़ जो है आप हमें दे दीजिए यहाँ पर 400 करोड़ रुपीज़ में से। तो देखिए यहाँ पर 20 करोड़ जो है वो इमीडिएटली रिलीज़ कर दिया गया और कश्मीर का जो मुद्दा है वो इसी दौरान में उठ जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ये कहते हैं कि अगर हमने इनको 55 करोड़ रुपीज़ और दे दिया तो ये हमारे ही खिलाफ उसको यूज़ करेंगे, तो उन्होंने कुछ टाइम के लिए इसको होल्ड कर दिया। लेकिन जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी और माउंटबेटन के कहने पर वो अमाउंट भी इनको दे दिया गया था बाद में। तो यहाँ पर 400 करोड़ में से 75 करोड़ रुपीज़ जो है वो पाकिस्तान को दिया गया और जो बचा हुआ अमाउंट था 325 करोड़ रुपए वो इंडिया के हक में आता है। फिर हम बात करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बारे में। तो उनको चॉइस दी गई, जिनको पाकिस्तान में काम करना है वो पाकिस्तान में काम कीजिए, जिनको हिंदुस्तान में काम करना है वो हिंदुस्तान में काम कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो मूवेबल एसेट्स थे उसका जो पार्टीशन है वो ऐसे किया गया कि 80% इंडिया को दिया गया और 20% जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान को दिया गया है। बाकी जो आरबीआई है उसका जो सेपरेशन है वो लगभग 1 साल तक नहीं हुआ था। आरबीआई जो है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो था, या आज की डेट में जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, वो यहाँ पर 1 साल तक दोनों देशों के लिए काम करता है। उसके बाद में आरबीआई जो है वो बेसिकली काम करना स्टार्ट कर देता है इंडिया के लिए यहाँ पर। अब हम आते हैं डिफेंस फोर्सेस के लिए। तो डिफेंस फोर्सेस में जो 2.6 लाख जो पॉपुलेशन थी, जिसमें हिंदू और सिख थे, उन्होंने इंडिया को ज्वाइन किया था। और 1.4 लाख जो लोग थे यहाँ पर डिफेंस फोर्सेस के अंदर, जिसमें मेनली मुस्लिम्स थे, उन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन किया। तो देखिए यहाँ पर हम कई बार सोच लेते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का सेपरेशन हुआ, लेकिन यहाँ पर बहुत चीज़ें ऐसी हुई हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग थी। जैसे यहाँ पर आपने देखा, हमने कैश को या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को या मूवेबल एसेट्स को या साथ साथ यहाँ पर डिफेंस फोर्सेस का जो सेपरेशन है वो कितने अलग तरीके से यहाँ पर हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो और चैनल आपको अच्छा लगा हो, मेरे पास और भी वीडियोज़ हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।